जय सिया राम, राधे राधे। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कैसे होता है? अध्यात्म से क्या फायदे होते हैं? अध्यात्म से हम अपने जीवन को क्या प्रदान कर सकते हैं? हम जीवन में आध्यात्मिक बनने से हमको बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि हमारा जीवन ही, हम इस कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। हम वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं और हमें कोई भी चीज प्राप्त हो या अप्राप्त हो, लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले उसके लाभ को ही हम सबसे पहले देखते हैं। यहां तक कि आज मैंने देखा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माँ बाप पुत्र से भी लोग केवल लाभ की ही अभिलाषा लेकर के उससे संबंध को निर्वाहन कर रहे हैं। तो मित्रों, आइए, अध्यात्म क्या है आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ थोड़ा समय बिताएं। अध्यात्म विषय को हम बहुत संकीर्ण समझ लेते हैं, जबकि यह संकीर्ण नहीं है। ये बहुत बड़ा विस्तार है इसका। हम अध्यात्म शब्द का सुनते ही हमारे दिमाग में एक मानसिकता बन जाती है कि सांस को रोकना, अनुलोम विलोम करना, प्राणायाम करना, केवल प्रभु में अपने को निहित कर देना, यही अध्यात्म है। लेकिन ऐसा नहीं। आप प्रभु मानते किसको हैं? भगवान रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु हर जगह उपलब्ध है, एक ही समान रूप से हर जगह पर प्रभु उपलब्धता है। तो अगर हम अध्यात्म को यही मान के चलें कि अध्यात्म का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करना, तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर हर जगह पर्याप्त है, हर जगह उपलब्ध है। तो यानी कि इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर है। हमें प्राप्त करना है, हमें पिता का प्यार प्राप्त करना है, हमें पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, हमें बच्चों से प्यार प्राप्त करना है, हमें अपने जीवन को उत्कर्ष बनाना है, हमें अपनी जो है आध्यात्मिक शक्ति को उच्च करना है, हमें अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हुए यह अभिलाषा करनी है, हमें मुक्ति का पथ भी खोजना है। यही अध्यात्म है। अर्थात अगर सबको समेट कर हम एक शब्द में कहें तो जीवन जीने की कला ही अध्यात्म है। हम जाने या अनजाने में, हम जानते भी नहीं हैं और अनजाने में भी या जानकर के भी हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम अपने आप को आध्यात्मिक नहीं मानते। ऐसा नहीं है। हम बिना अध्यात्म के हमारा जीवन ही निष्क्रिय हो जाएगा, निष्प्रयोज्य हो जाएगा। जैसे टंकी बहुत सुंदर बनी हो, 1,00,000 लीटर की टंकी बनी हो, बहुत सुंदर बनी हो, बहुत ऊंचाई पे बनी हो, जिसकी यह क्षमता हो कि 3 मंजिली बिल्डिंग पे भी पानी पहुंचा सकती हो, लेकिन अगर उसमें जल ही ना हो तो उस टंकी का कोई महत्व नहीं रह जाता। वैसे ही हमारा शरीर, बहुत सुंदर चेहरा हो, बहुत सुंदर सुंदर बातचीत हो, बहुत सी चीजें हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में उच्चता ना हो, हमें उच्च श्रृंखला ना प्राप्त करने की अभिलाषा ना हो, हमें अपने जीवन को एक अच्छे मार्गदर्शन में जीने की कला ना पता हो, तो हमारा यह जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन का अर्थ क्या है? केवल भोग विलास करके मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं, उन्होंने हमें यह शिक्षा नहीं दिया। हर जगह जहां भी आप वेद पुराण गीता रामायण जहां भी आप जाओ, वहां 2 ही चीज होती है, एक ईश्वर को प्राप्त करना और मुक्ति का पथ सुगम करना। मुक्ति का पथ सुगम करना और ईश्वर को प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग शब्द तो हैं, लेकिन इनका अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो एकाकार करने पर एक ही है, और इसी एकाकार करने को ही हम अध्यात्म कहते हैं। मित्रों, जीवन हमारा इसलिए मनुष्य जन्म नहीं मिला, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं और 64,000 योनियों में यह मानव शरीर भटकता है। फिर हमें मानव रूप प्रदान किया जाता है। हमें मानव जो है मुक्ति का पथ सुगम बनाने के लिए ही मानव शरीर मिलता है, और इसी मानव शरीर को जब हम अपने को अध्यात्म में ढालते हैं तो हमें जो वह मुक्ति पथ है वो सुगम दिखाई देने लगता है।
जैसे हम किसी रास्ते को ना जाने और हम उस रास्ते पे बढ़ते चले जाएं और संयोग हो कि हम अपनी मंजिल को पा जाएं, तो आप उसे क्या कहेंगे? संयोग। आप अपने आप को पीठ नहीं थपथपा लेंगे कि हम बहुत जानकार थे, बल्कि आप कहेंगे संयोग था कि हम अच्छे से पहुंच गए। यही चीज अध्यात्म में होता है कि हम अपने आप को यह मान बैठते हैं कि अध्यात्म का अर्थ ही अलग लगा लेते हैं। सांस रोकना, सांस बाहर करना या भगवान में ही 24 घंटा लीन रहना, ऐसा नहीं है। आप परम संत गणों ने बताया कि अगर आप पुत्र रूप में भी भगवान को देख सकते हो, आप पिता रूप में भी भगवान को देख सकते हो, आप सखा रूप में भी भगवान को देख सकते हो, तो अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो हम पिता को ही क्यों ना भगवान मान लें, हम पुत्र को ही क्यों ना भगवान मान लें, हम मित्र को ही क्यों ना भगवान मान लें। और अगर हम उसको मान करके, भगवान मान करके अगर उसकी पूजा करें, तो फिर हमारे जीवन का यही तो अध्यात्म है, यही तो अध्यात्म है। मित्रों, कड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अगली कड़ी में मिलते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।